चुनावों के दौरान अक्सर पाकिस्तान की बातें अब तक बीजेपी ज्यादा करती थी। बीजेपी पर ही ये इल्जाम लगता था कि जैसे ही चुनाव आते हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। कांग्रेस के नेता चुनावी रैलियों में अभी से ही पाकिस्तान की बातें करने लगे हैं। वो भी कोई छोटे नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी रैलियों में जाकर पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। खड़गे छत्तीसगढ़ में थे, जहां चुनावी रैली में उन्होंने 1971 का युद्ध, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के दो टुकड़ों की बात की और बीजेपी पर तंज कसा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर एलओसी पर हरकत बढ़ गई है। एक ऐसा ड्रोन कश्मीर पहुंच गया है जो देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मार सकता है। ये ऐसा हथियार है जो पूरे देश का सेंटिमेंट ही बदल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या 15 अगस्त 2024 से पहले देश को 3 गुड न्यूज मिलने वाली हैं? क्या भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद लाहौर में मारा जाने वाला है? क्या भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का कराची में खात्मा होने वाला है? और क्या भारत का दुश्मन आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर में जल्द मारा जाएगा? पहले अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन और अब इजराइल से हेरॉन मार्क 2। क्या चीन और पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है? क्या भारत के दुश्मनों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये भारत के वो मोस्ट वांटेड हैं जिनके खात्मे का पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन आतंकियों ने एक नहीं कई बार भारत माता का सीना खून से लाल किया है। पहला है दाऊद इब्राहिम, दूसरा है हाफिज सईद और तीसरा है मसूद अजहर। तीनों ही इस वक्त पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान इन तीनों के अपने मुल्क में होने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब भारत के हाथ में ऐसे हथियार आ गए हैं जिनसे इन आतंकवादियों का भारत में बैठे बैठे ही एक बटन दबाते ही सफाया हो जाएगा। और ऐसा ही एक हथियार इस वक्त आप देख रहे हैं। यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है, बल्कि यह इजराइल का मशहूर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में इसे तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ आक्रामक हमला किया जा सके। हेरॉन मार्क 2 सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस विजिबल लाइट, रडार सिस्टम लगा होता है। हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उड़ा तो 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और यह जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद आराम से उड़ता रहता है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। हमारे दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहीं से टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के जरिए पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेज रहा है। पाकिस्तान चीन की मदद से अपने हथियार जुटा रहा है और इसी को काउंटर करने के लिए इस समय 31 प्रेडेटर ड्रोन, जो कि जल्द ही भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी 4 हेरॉन मार्क 2 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। ये 150 नॉट की स्पीड से तेजी के साथ चलता है। 35,000 की फीट की हाइट पर सर्विलांस कर सकता है। सेंसर्स और इसके जो बाकी इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इसे हथियारों से भी लैस किया जाएगा ताकि और लीथल हो सके। और यही पाकिस्तान और चीन की चिंता इस समय बढ़ा रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर इनको पोजीशन किया जाएगा ताकि ये दुश्मन की एक एक टो ले सके। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में रहते हैं। Heron Mark II is a very capable
drone. This is capable of longer endurance and beyond line of sight capability. With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. In any weather and any terrain, this can address the target and complete its missions. Flying from here, it can address both the adversary in the same sortie itself before recovering back. हेरॉन मार्क II ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में भी देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। यह ड्रोन समंदर की गहराई में पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकता है, इसीलिए इसे सर्विलांस का मास्टर कहा जाता है। जाहिर तौर पर यह ड्रोन पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर ही नजर रखने के लिए लाए गए हैं। It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. ये जब बॉर्डर पे आपकी ये गश्त लगाता है तो आप दुश्मन के खेमे के अंदर, बॉर्डर के अंदर उसकी पोजीशन, उसके गन्स की पोजीशन, आर्मर की पोजीशन, शिप्स की लोकेशन, ये सारी आप एकदम रियल टाइम अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचाते रहते हैं। तो जो हमारी मिसाइल को लॉन्च करने वाले होते हैं वो उस टारगेट पे लॉन्च करते रहते हैं। तो ये तो एक हुई सर्वेलेंस की। इसके अंदर अपने भी वे मिसाइल लगे होते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पे एयर डिफेंस तगड़ा नहीं होता, वहां ये ड्रोन जाके खुद अटैक कर सकता है, चाहे टैंक हो, चाहे टारगेट हो, चाहे इवन एयर टू एयर टारगेट हो। तो उसके ऊपर भी ड्रोन के ऊपर मिसाइल, ये डिपेंड करता है आपने कौन सी मिसाइल लगाई है और आपके ड्रोन कितना पावरफुल है और उसकी कितनी रेंज है। भारत के पास इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत आ गई है, क्योंकि भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क II ड्रोन मंगाया है, तो अमेरिका से भारत ने प्रेडेटर ड्रोन की डील कर ली है। और इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि यह ड्रोन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम है या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारते हैं। अमेरिका अपने प्रेडेटर ड्रोन से ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और अलकायदा के सरगना अल जवाहरी को मार चुका है। सफाया कर सकता है।
इससे पहले पिछले महीने ही अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर ने आईएस यानी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक बड़े आतंकी को मार गिराया था। MQ-9 रीपर ड्रोन से हमला नॉर्थ वेस्ट सीरिया में किया गया, जो कि सीरिया के एलेप्पो में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अल मुहाजिर वैसे सीरिया के पूर्वी इलाके में ऑपरेट करता था, लेकिन जब ड्रोन ने स्ट्राइक की तो वो नॉर्थ वेस्ट सीरिया में था। अब यही खतरनाक ड्रोन्स भारत को भी मिल रहे हैं और इसीलिए ये उम्मीद जगी है कि भारत माता को छलनी करके जो दुश्मन अभी तक जिंदा है वो जल्द मारे जाएंगे। 1993 के मुंबई बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में सबसे ऊपर है। दाऊद पिछले 30 सालों से फरार है। पहले दुबई में रहता था, अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रहता है। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में 350 लोगों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा घायल हुए। वो पाकिस्तान के कराची में रहता है और इसके सबूत पाकिस्तान को कई बार भारत ने सौंपे हैं। यहां तक कि उसका एग्जैक्ट एड्रेस और कॉल डिटेल्स भी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान दाऊद के उसके मुल्क में होने के सच को नकारता है, जबकि हकीकत यह है कि दाऊद पाकिस्तान की फौज और सरकार की सरपरस्ती में पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित है। इसीलिए क्या अब यह संभव है कि भारत प्रेडेटर ड्रोन की मदद से अपने इस दुश्मन का खात्मा कर दे? इसी तरह से भारत का एक और बड़ा दुश्मन है हाफिज सईद, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक, जिसने भारत में 26/11 का हमला करवाया। हाफिज सईद खुलेआम भारत के खिलाफ जहर फैलाता है, नफरत उगलता है। पाकिस्तान में उसका सुरक्षित ठिकाना है। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया को बहुत से सबूत दिए। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में सेफ है और मौज कर रहा है। लेकिन अब यह संभव है कि भारत को हाफिज सईद की कोई लोकेशन मिले और प्रेडेटर ड्रोन से भारत उसका खात्मा कर दे। इन अल-जवारी वगैरह जैसे टारगेट को खत्म करने के लिए ड्रोन की जरूरत इतनी नहीं चाहिए जितनी पॉलिटिकल विल की चाहिए। अगर आपकी पॉलिटिकल विल है तो आप उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इसका इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पॉलिटिकल विल क्या है। ये ड्रोन बड़े आराम से, अगर किसी भी टारगेट की लोकेशन पता है, कैनॉट प्लेस में किस फ्लोर के ऊपर, किस दुकान के ऊपर भी बैठा हुआ है, ड्रोन उसके ऊपर मिसाइल लगा सकता है। ऐसा ही एक और दुश्मन है मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है। बीते कई सालों में भारत और कश्मीर में हुए हमलों में उसका सीधा हाथ पाया गया है। पहले वो भारत में ही जेल में बंद था, पर दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान की हाईजैकिंग कर आतंकियों ने उसे छुड़ा लिया। विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया था, तब वहां तालिबान का शासन था। दिल्ली में 2001 के संसद हमलों के पीछे मसूद अजहर का ही हाथ था। अभी वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है, लेकिन पाकिस्तान उसके होने से ही इनकार करता है। लेकिन अब भारत के पास प्रेडेटर ड्रोन आने के बाद हो सकता है कि किसी दिन ये खबर आए कि भारत ने ड्रोन अटैक करके मसूद अजहर को मार गिराया। भारत जानता है कि उसके सारे दुश्मन पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, मसूद अजहर हो या 26/11 हमले के दूसरे मास्टरमाइंड हो। अब इनसे बदला लेने का पहला तरीका तो यह है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क का सौदा है। इसमें जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता है। और दूसरा तरीका है ये ड्रोन अटैक। सीधे टारगेट की लोकेशन हासिल की, ड्रोन उड़ाया और दुश्मन का खात्मा। भविष्य के युद्ध ऐसे ही ड्रोन से लड़े जाएंगे। इस वीडियो में देखिए कि कैसे युद्ध के समय रीपर ड्रोन बैटल ग्राउंड में तबाही मचा सकता है। ऊपर से ही लेजर गाइडेड मिसाइल से निशाना लगाया और टैंकों की जमीन में समाधि बन जाएगी। वो धू-धू कर जल उठेंगे और चाहे वो खड़े हुए टैंक हो या फिर मूविंग टैंक हो, ये किसी भी तरह के टैंक को बर्बाद कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।